स्टूडेंट, क्लास 9th में आज शुरू करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट पहले कर दिया था, उसका लेक्चर या एक दो लेक्चर में डाल दिए। एक्सरसाइज 2.3 करेंगे आज क्लास 9th में। और इससे पहले हमने जीरोज़ क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्या जीरोज़ होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और रिमाइंडर थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। ये पहला पार्ट है इसका, x minus 1/2 x plus pi 5 plus 2x। इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे अपने। तो गिवन फैक्टर, इसको फैक्टर बोलते हैं x plus 1। तो हम क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो एक तरीका तो इसका ये बताया था मैंने कि इसका हम इसमें डिवाइड लगा दें, वो तो लॉन्ग तरीका हो गया। एक बताया था रिमाइंडर थ्योरम से मैंने कि यहाँ से वैल्यू निकालने। वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी g इक्वल टू में 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट इन p ऑफ x, मतलब दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर। ये आपका क्या है, p ऑफ x है। ठीक है, p ऑफ x। तो इसमें x की जगह -1 डाल दो, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 पुट करना है। तो माइनस का क्यूब होता है -1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का 3 इंटू हुआ 3, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 1 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। 3 का और -1 के बीच क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, और प्लस का कितना होगा, अब माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसमें फाइंड द रिमाइंडर, से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब है x प्लस 1 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, भले आप डिवाइड से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ऐसे यहाँ से सेकेंड पार्ट आप करोगे तो यहाँ से मैं सेकेंड पार्ट और करवा देता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट में क्या अपने पास, वी हैव x माइनस 1/2, इसके इक्वल 0 कर लेंगे। इसको यहाँ ले जाओ तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये माइनस का जगह के प्लस का हो जाएगा, हाफ आ गया। इस हाफ वैल्यू को अपने इसमें पुट कर दिया x की जगह। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 इसका क्यूब प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1/2 प्लस कितना होगा। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा। 3 का इंटू हो गया 1 से 3/2 प्लस कितना होगा। ठीक है, अब 3 इंटू 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 4 2 इसके से 1 लगा लो। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 8। अब 8 में 8 का डिवाइड किया 1 का इस 1 से इंटू हुआ 1। ये सोल्व करना आपको आता है, ये फ्रैक्शन को हम बाई एलसीएम सोल्व करते हैं। ठीक है, 8 में 4 का डिवाइड किया 2 का 3 से इंटू हुआ, कितना आ गया, 6 आ गया। प्लस 8 में 2 का डिवाइड 4 3 हो गया 12, प्लस 8 में 1 का डिवाइड किया 8 का 1 से किया 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 12 8 20 हो गए, 26 और 27/8। तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसका जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो 27/8 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट और करवा देते हैं आपको। थर्ड पार्ट क्या है इसका, x प्लस पाई इसके इक्वल 0 कर लेंगे। यहाँ से ये पाई इधर आकर देखिए, इसका हो जाएगा -पाई। अब x की वैल्यू -पाई इसमें डाल दो तो यहाँ आ जाएगा -पाई इसका क्यूब प्लस 3 -पाई का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ आ जाएगा -पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस का क्यूब हो जाएगा -पाई का क्यूब, आ जाएगा पाई क्यूब प्लस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और पाई का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 1। बस ये इसका आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे कि सर आपने पाई की वैल्यू नहीं पुट की 22/7, वो नहीं पुट करनी क्योंकि बुक में इसका आंसर यही दे रखा है। चाहो तो आप पुट कर सकते हो, लेकिन वो आप सोचो कि 22/7 का क्यूब करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, तो इजी यही रहेगा, आप यहीं छोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा आपको, वो देखना।
फोर्थ पार्ट में क्या है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इस 5 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ बच गया 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। ये इसमें डाल देना और सोल्व कर देना। जैसे ये पार्ट सेकंड हुआ वैसे ये वाला पार्ट 4 होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू किस में आई थी, फ्रैक्शन में आई थी x की 1/2 की फ्रैक्शन में सोल्व कर देना, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं। चलो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे डिवाइड कर लेते, इसको आप 0 के इक्वल कर लो, x - a इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का a किसका हो जाएगा, प्लस का a। इसको आप पुट कर दीजिए, पुट इसमें x की जगह a पुट किया तो a का क्यूब माइनस a, x की जगह यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a। ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस ये भी a का क्यूब हो गया, a की पावर 1 a की पावर 2 कितने हो गए, इंटू में पावर का हेड होता है ना, बेस सेम है यहाँ पर, प्लस कितना 6a माइनस का a, ये कट जाएगा a क्यूब ये प्लस का ये माइनस का 6a में से a के माइनस के कितने बच गए, यहाँ पर a बच गए कितने 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चेक whether 7 + 3x is a factor of 3x² + 7x। यहाँ बात किसकी हो रही है, फैक्टर की हो रही है। तो फैक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं था ना मैंने आपको, रिमाइंडर थ्योरम जो थी ना उसी से एक थ्योरम कनेक्ट है फैक्टर थ्योरम, वो भी समझ लीजिए। थोड़ा बाय एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। जैसे ये 63 है, इसका मैंने फैक्टर किया 9 से मिलेगा, तो इसमें आप 7 का डिवाइड करोगे ना, इसमें 63 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर में डिवाइड अगर पूरा हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिस नंबर का डिवाइड किया वो नंबर उस नंबर का फैक्टर माना जाए। ये अंदर वाले का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो यस ये इसका ये वाला इसका फैक्टर है। लेकिन पता है आपको डिवाइड करना और डिवाइड करने की बजाय हम पुट करके वैल्यू निकालें, तो दोनों बातें एक ही। अभी समझाया मैंने आपको, पीछे दो क्वेश्चन समझा दिए, कल भी बताया था उस वीडियो लेक्चर में मैंने कि डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर आपको वैल्यू पुट करने से मिलता है। आपको रिमाइंडर पर ध्यान रखना है, तो रिमाइंडर तो हम पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, एक्स की इसमें डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि किसी नंबर का इसमें डिवाइड पूरा हो रहा है तो ये इसका फैक्टर है। अब आप 63 में किसी और का डिवाइड करोगे, मान लीजिए आपने डिवाइड किया 5 का, ठीक है, या 13 का डिवाइड किया, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 11, क्योंकि 11 क्यों बचा, क्योंकि 13 है ना, इस 63 का फैक्टर ही नहीं है, 63 का 13 फैक्टर नहीं, इसलिए डिवाइड पूरा नहीं होता। और फैक्टर होता है, डिवाइड क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 + 3x इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, प्लस का 7 इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा -7, यहाँ बच गया 3x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -7/3। इस x की वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी है -7/3, इसका स्क्वायर प्लस 7 इसकी वैल्यू -7/3, और 3 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 7 7 का कितना हो गया 49 बाई कितना था, इसको इससे काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49/3 में से माइनस किया 49/3, 0 आ गया। यस यस, ये वाला इस वाले का फैक्टर है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ फैक्टर कैसे है। एक तरीका तो हो ही गई है, इसमें से अब ना इसमें से x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ कितना बचेगा, x कॉमन गया 7 तक वही आ गया ना, 7 + 3x। तो इसके दो फैक्टर हो गए, तो x फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप फैक्टर को आपको अंदर फैक्टर दिखाई देने लग जाए, क्योंकि क्यूबिक में अलग तरीका है, क्वाड्रेटिक में अलग तरीका, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी फिलहाल ये समझिए कि जब भी रिमाइंडर निकालना होगा तो आप वैल्यू डालेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक्सरसाइज अपनी कौन सी 2.3। हाँ जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 में हम पहला क्वेश्चन करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 ए फैक्टर ऑफ द, x + 1 इन चारों में से किसका फैक्टर आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो x + 1 इन चारों में से फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए फैक्टर थ्योरम क्या है।
एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि किसी फैक्टर से वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आउटपुट आता है वही रिमाइंडर होता है अगर उसका फैक्टर का डिवाइड किया जाए। ठीक है, ये तो थी अपनी रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो x+1 उसका फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फैक्टर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x+1 इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। प्लस का 1 किसका हो गया, माइनस का, इसको इसमें पुट करेंगे पहले केस में। पहले केस में पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 ये प्लस 1, ये प्लस 1 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये जीरो आ जाएगा, +1 -1 कट गए, ऐसे ये माइनस का प्लस जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो आने का मतलब ये क्या है, जीरो रिमाइंडर है। जीरो क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर बोलो इसको आप या आउटपुट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब x+1 इसका फैक्टर, इसमें पूरे चार में से किसका इसका हो गया, तो बाकी तीन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हो सकता है कि x+1 इसका भी हो, इसका और किसी और का भी, तो यहाँ ये -1 वैल्यू इसमें पुट करना। अगर जीरो आए तो यस करना, यहाँ से यस हो गया, इसमें जीरो नहीं आए तो क्या करोगे, नो। इसमें करना आप, जैसे इसमें करोगे तो ये वाला यहाँ पर बेटा क्यूब है। ठीक है, तो ये -3 ये +3 कट जाएगा, ये +1, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट का फैक्टर होगा, बाकी आप चेक कर लेना सेकंड होता है, किसी का नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक पार्टी और चेक करवा देता हूँ आपको। इसमें x से कितना पुट करना है, यहाँ से x+1 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू कितनी आई कितनी, -1। यहाँ डाल दो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2, x की जगह -1 प्लस √2। ठीक है, ये -1 ये माइनस का माइनस -1 का स्क्वायर हो गया +1। ठीक है, इस -1 का इंटू इस माइनस से करो कितना हो जाएगा प्लस, अगर माइनस यहाँ पे इंटू है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस इंटू में, 1 का इंटू से सेम का सेम आ जाएगा, प्लस का √2। ठीक है, तो ये प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस ही माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, बाकी ये सब बच गया। 2 का 2 आ जाएगा और √2 हो गया, √2 इज 2 टाइम। तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए नो, x+1 इस चौथे पार्ट का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप ये करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, वैल्यू के निकालने k की आपको, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये दे दिया आपको कि x-1 है, वो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसे, सबका फैक्टर है, इसका भी है, इसका भी ऐसे, इसमें मतलब 4 पार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करवा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ आप खुद करेंगे। तो क्या दिया आपको, p ऑफ x x² प्लस x प्लस k, फैक्टर क्या दिया था आपको, x-1। तो x-1 के जीरो इक्वल करो, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, इधर आ गई है +1, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p1, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब ध्यान दो कि x-1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो इसकी इक्वल में आप क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस यहाँ k प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई लगा दो, एक साथ दो इक्वल नहीं हो सकते। इम्प्लाई का मतलब इससे ये प्रकट हो गया, इससे फिर आंसर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाई दैट, ये हिंदी में बोलते हैं प्रकट होता है, मतलब
इससे ये स्टेप प्रकट हुआ, इससे ये स्टेप, ऐसे करते करते आंसर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट करना है। इसमें सेकंड पार्ट बताओ क्या है। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस √2। कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2 × 1 पुट करना है, प्लस k इंटू कितना 1 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से क्या 2 प्लस k इंटू 1, k का इंटू 1 से क्या k प्लस √2 इक्वल टू क्या लगाओगे 0, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, k निकालना आपको, तो k यहाँ छोड़ दो, प्लस का 2 किसका हो जाएगा, माइनस का, √2 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वैल्यू k की आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि किताब के अंदर यहाँ से माइनस कॉमन ले रखा हो, तो माइनस कॉमन लोगे ना, यहाँ पर हो गया 2 प्लस का, √2 प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों को मैं इस तरफ ले गया, k को अलग कर लिया, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब दूसरी साइड में रखेंगे। ये सवाल भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, सॉरी ये फर्स्ट था और ये थर्ड था, आप सेकंड करना है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ये gx है, ये px, वही बात, ये फैक्टर इसका है कि नहीं। तो सिंपल छोटे वाला ही है ना, छोटे वाले को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, -1 डाल दो इसमें, तो 2x की जगह -1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर या क्यूब आएगा। ठीक है, 2x की जगह -1 ठीक है, -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का 2 से करेगा तो -2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस हो गया, प्लस का 2, फिर -1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 0 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया, 0 क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये gx इसका फैक्टर है, ये वाला इसका फैक्टर है। ठीक है, या ये कहो इसका इसमें डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, या इसका आप फैक्टर करोगे ना, अभी सिखाऊंगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में क्यों भी गई, तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर आएंगे इसके 3, उनमें से ये फैक्टर ये वाला होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम बेटा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के फैक्टर निकालना सीखेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला इसका फैक्टर इस तरीके से बता दिया आपको, फिर डिवाइड जरूर बताऊंगा मैं, और ये वाला इसके फैक्टर करने में ये वाला इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसके मैं 3 फैक्टर करूँगा, तो उन तीनों फैक्टरों में एक फैक्टर ये खुद होगा। ठीक है, फैक्टर करना सिखाएंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आप एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट करोगे, थर्ड करोगे, और एग्जाम्पल नंबर करोगे। कौन सा एग्जाम्पल नंबर, इससे पहले है 11, 12, 13 कर लेना, 13 मत करना, 12 तक कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और आप लोग वीडियो में कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, थैंक यू।